प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आप सभी प्यारे दोस्तों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, बहुत सारा प्यार। और सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे, जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी को बहुत सारा प्यार और बाकी बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही है। अच्छी बात है, रिवीजन भी आप लोग करते रहेंगे। कल स्लॉग्स की पहली क्लास लेके गया था और आपसे एक बात बोली थी, आपसे एक बात बोली थी कि प्यारे साथी एक बार ना आप लोग थोड़ा सा एक बार फिर से देखना कि 150 मेथड क्या है, कैसे है, कैसे वैल्यू 100 और कैसे 50 दी जाती है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। मैंने जितना भी कल आपको पढ़ाया था, तो मुझे पहले तो ये बताओ तुम लोग, तुमने चीजें पढ़ी कि नहीं पढ़ी बाद में, है ना। उम्मीद मैं यही करूंगा कि आपने पढ़ी होंगी। बाकी आप पढ़े ना पढ़ें वो तो आप पर ही निर्भर करता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पढ़ना चाहिए, आपको चीजों को रिवाइज करना चाहिए जब मैं बोल रहा हूं तो, ठीक है ना। बाकी मैं आज आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही भली भांति, आप लोग देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन हम लोग 100 और 50 दोनों ही मेथड से यहां पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। मेरे प्यारे साथी, हर एक चीज को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से मैं यहां पर आपके सामने अभी डिस्कस करता हुआ चलूंगा। बात समझ में आ रही है? चलो, तो सभी प्यारे दोस्त चलेंगे एक बार। अच्छा, चलो एक बार चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे और समझेंगे क्वेश्चन को कि भाई क्या आंसर हो सकता है। जैसे ये पहला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, तो पहला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, मैं इसे दोनों ही तरीके से यहां पर डिस्कस करता हुआ चलूंगा। पहले मैं इसे 150 के मेथड से समझाऊंगा, फिर मैं इसे अकॉर्डिंग टू डायग्राम भी बताऊंगा। सही है ना, दोनों तरीके से मैं समझाऊंगा। देखो, जैसे यहां पर आप लोग देखेंगे तो ये पहला वाला कथन है, ये दूसरा वाला कथन है। तो यहां पर दो कथन है और दो ही निष्कर्ष हैं। कथन भी दो हैं, निष्कर्ष भी दो हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। यहां कथन भी दो हैं, निष्कर्ष भी दो हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो निष्कर्ष है पहला, उसमें लिख रहा है कुछ फल खट्टे हैं। तो आपको ये देखना है मेरे प्यारे भाई कि ये फल और खट्टे किसी एक ही कथन के अंदर है या दोनों कथन के अंदर मौजूद है। जैसे आप देखेंगे तो पहले कथन में फल लिखा हुआ है पर खट्टे नहीं लिखा हुआ। आप लोग देखेंगे तो दूसरे वाले में खट्टे लिखा हुआ है, फल नहीं लिखा हुआ। तो मुझे पहला निष्कर्ष करने के लिए पहला व दूसरा दोनों कथन का सहयोग लेना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? क्यों लेना पड़ रहा है? अब मान के चलो किसी एक कथन में ही फल और खट्टे दोनों होता तो मुझे सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती। अगर यहां पर मेरे प्यारे प्यारे साथी फल और खट्टे दोनों, यहां देखो फल यहां खट्टे यहां, तो जब आप लोग दोनों कथन को जोड़ते हैं मेरे प्यारे गुड्डा, एक नियम होता है उनको जोड़ने का। अगर आप पहला निष्कर्ष करने के लिए इन दोनों कथन को जोड़ रहे हैं तो ये ऐसा नहीं है कि वैसे ही जुड़ जाएंगे। इनके दो नियम हैं। पहला नियम ये है कि यहां पर जब आपने फल और खट्टे ले लिया, यहां से फल और यहां से खट्टे ले लिया, तो यहां क्या बच गया? मीठे बच गया। और यहां भी क्या बच गया? मीठे बच गया। तो ये जो बचा हुआ है ना, जो ये बचा हुआ है, हमेशा ध्यान रखना ये कॉमन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे यहां पर भी मीठे बच रहा है और यहां भी मीठे बच रहा है, तो ये कॉमन ही तो है, कॉमन ही होना चाहिए। अगर यहां एक जगह मीठे होता और एक जगह कुछ और होता तो ये दोनों कनेक्ट नहीं हो पाते। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, कॉमन के अलावा भी, कॉमन के अलावा भी किसी एक की वैल्यू, इन दोनों कॉमन में से किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो नीचे वाला मीठे है इसकी वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब मीठे से मीठे कट जाएगा।
बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब मीठे से मीठे कट जाएगा। चीजों को समझते हुए चलना कि कैसे 150 का मेथड होता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, आप यहां देखेंगे अब ये दोनों के दोनों मिल गए और ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। तो मैंने कल आपको ये बात बताई थी कि जब पॉजिटिव कथन होता है तो पॉजिटिव निष्कर्ष बनता है, और जब नेगेटिव कथन होता है तो नेगेटिव निष्कर्ष बनता है, और जब दो पॉजिटिव कथन होते हैं, ध्यान रखना, तो भी पॉजिटिव निष्कर्ष बनता है। दो पॉजिटिव से पॉजिटिव बनता है। तो यहां पर फल की वैल्यू कितनी है? 50, क्योंकि कुछ लगा हुआ है। कल बताया था कि जिसके सामने कुछ लग रहा है वो 50 होता है, पहला वाला। और यहां पर खट्टे की वैल्यू भी 50 है, क्योंकि यहां खट्टा ऑब्जेक्ट पर है और इसकी ये पॉजिटिव सेंटेंस है। और यहां पर भी दोनों वैल्यू क्या है? 50-50 है। तो ये सही हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्तों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात सुनेंगे, यहां पर ये कह रहा है कि कुछ मीठे फल नहीं है। मैंने अभी अभी बताया। अब देखो यहां पर मीठे फल नहीं है, अगर आप देखोगे तो ये केवल और केवल पहले वाले से सॉल्व हो रहा है। कैसे? मैंने कहा मीठे भी पहले में ही है और फल भी पहले में ही है, तो ये पहले से ही सॉल्व हो रहा है। लेकिन पहला वाला तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव से नेगेटिव कभी भी नहीं बनता, इसलिए यहां जवाब होगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। आप लोग कहेंगे कि भैया हमें एक बार डायग्राम से भी बता दो। डायग्राम से बता देता हूं, टाइम लगता है चीजों में, तो इसलिए प्लीज ये हल्ला ना मचाएं कि यार इतना स्लो चल रहा है, ये चल रहा है, क्योंकि मैं बीच में देखो कोई और बात तो कर नहीं रहा, मैं केवल तुमको समझाने के उद्देश्य से ही चीजें कर रहा हूं। और मेरे प्यारे गुड्डा, जब मैं आपको दोनों मेथड साथ साथ लेके चलूंगा तो समझाने की वजह से टाइम लगेगा इन चीजों में, तो थोड़ा सा धैर्य रखना। ये नहीं होना चाहिए कि यार एक क्वेश्चन इतनी देर हो गई, ये हो गया वो हो गया, है ना? तो इस चीज को समझना है। तो पहला कथन कह रहा है कुछ फल मीठे हैं। तो मैंने यहां पर बोला कि ये सर्कल है और अकॉर्डिंग टू सर्कल कुछ फल मीठे हैं, तो फल का थोड़ा सा हिस्सा मीठे के अंतर्गत आ जाएगा। और सभी मीठे खट्टे हैं, तो जितने भी मीठे हैं वो सभी के सभी खट्टे हैं। तो मीठे के ऊपर जो सर्कल आएगा वो खट्टे का सर्कल आएगा। ये पहला कह रहा है कि कुछ फल खट्टे हैं, तो देखो फल का सर्कल खट्टे के सर्कल से मिल रहा है, इसलिए सही है। और दूसरा नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बनता, इस वजह से गलत है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी? आप लोग कहोगे कि भैया केवल डायग्राम से करा दो, मैं केवल डायग्राम से करा दूंगा। आप लोग कहोगे 150 से करा दो केवल, मैं उससे करा दूंगा। लेकिन मैं ये मानकर चलता हूं कि मैं दोनों तरीके इसलिए बताता हूं कि किसी बच्चे को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ, तो उसकी समझ में आ जाना चाहिए जिस मेथड से भी आए। बस इतना है कि एग्जाम में उसका आंसर सही होना चाहिए, ठीक है ना? चलो, अब आपको जो तरीका अच्छा लगा हो आप उसे रख सकते हैं। दोनों तरीके मैंने यहां पर बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जरा, देखो ध्यान से। दो कथन है, दो निष्कर्ष हैं। तुम्हारा पहला काम ये होना चाहिए, पहला काम ये होना चाहिए कि मेरे प्यारे गुड्डा, आपका ये पहला काम ये होना चाहिए कि आप लोगों को देखना है जो पहला निष्कर्ष है वो किसी एक कथन से आ रहा है या दोनों से। ये कैसे पता चलेगा? कह रहा है कुछ फूल कपड़े हैं। चेक करो क्या फूल और कपड़े किसी एक में ही आ रहा है? तो आप लोग देखेंगे फूल यहां पर है और कपड़े यहां पर है, तो इसका मतलब फूल और कपड़े केवल और केवल पहले कथन में ही लिखे हुए हैं। और अगर ये केवल पहले कथन में ही लिखे हुए हैं तो ये पहले वाले से ही सॉल्व हो जाएगा, पहले वाले से ही सॉल्व हो जाएगा। फिर हमको दूसरा इस बार जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरे प्यारे गुड्डा देखो, तो यहां पर क्या करोगे? यहां पर कहोगे कपड़े की वैल्यू कितनी है? 100 है। और यहां पर फूल की वैल्यू 50 है। कपड़े की 100 क्यों? क्योंकि सभी लग रहा है, यूनिवर्सल। फूल 50 क्यों? क्योंकि दूसरा वाला है और पॉजिटिव है। यहां पर देखोगे तो यहां भी फूल की वैल्यू 50 है क्योंकि कुछ लग रहा है, कपड़े की वैल्यू भी 50 है। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ऊपर 50 थी नीचे 100 थी। कल मैंने केवल एक चीज ये गलत की थी भाई कि ऊपर अगर कथन में कोई चीज 50 है और निष्कर्ष में वो चीज 100 है, तब गलत होती है।
बाकी यहाँ पर आप लोग देखेंगे कपड़े की वैल्यू यहाँ ऊपर 100 यहाँ 50 है, कोई दिक्कत नहीं है। फूल दोनों जगह 50 है तो ये करेक्ट हो जाएगा, पहला करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कुछ सब्जियां फूल हैं, तो यहां पर सब्जियां यहां है और फूल यहां है, तो ये केवल और केवल दूसरे वाले से सॉल्व हो रहा है। ये केवल और केवल दूसरे वाले से सॉल्व हो रहा है। तो यहां पर फूल की वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी क्योंकि कुछ लग रहा है। सब्जियां की वैल्यू भी 50 होगी क्योंकि पॉजिटिव है। तो मेरे प्यारे गुड्डा यहां भी तो सब्जियां की वैल्यू 50 और फूल की वैल्यू 50 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कह देंगे कि दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे गुड्डा? अब आप लोग कहेंगे भैया अब हमें एक बार 150 के मेथड को बता दिया, अब डायग्राम बता दो। उसे सुन लो वो कैसे है। मैंने कहा कि सभी कपड़े फूल हैं। देखो हमने कहा कि जितने भी कपड़े हैं, ये हो गए कपड़े। सवाल कर रहा है सभी के सभी कपड़े फूल हैं, तो कपड़े के ऊपर फूल का सर्कल आएगा। और कह रहा है कि कुछ फूल सब्जियां हैं, तो कुछ फूल को यहां पर, कुछ फूल को यहां पर सब्जियों के सर्कल में ले जाएंगे। ये हो गई सब्जियां। बात समझ में आ गई? पहला कह रहा है कि कुछ फूल कपड़े हैं। देखो जब कभी भी ऐसी स्थिति बनती है कि सर्कल के ऊपर सर्कल है, सर्कल के ऊपर सर्कल, ऊपर सर्कल, ऊपर, तो जो चीज बाहर से अंदर की ओर जाती है कुछ बोलकर, वो हमेशा सत्य होती है। जैसे कह रहा है कुछ फूल कपड़े हैं, फूल बाहर है कपड़े अंदर है, ये बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, क्या बोलकर, कुछ बोलकर, इसलिए सत्य है। क्या बोला? कुछ फूल कपड़े, फूल बाहर है कपड़े अंदर है, तो ये सत्य है। अगर यही सेंटेंस ऐसे होता कि सभी फूल कपड़े हैं, तो ये गलत होता। बात को ध्यान से समझे, बाहर से अंदर कुछ बोल के जा रहा है तो सही है, सभी बोल के जा रहा है तो गलत है। दूसरा कह रहा है कुछ सब्जियां फूल हैं। देखो सब्जियां का सर्कल फूल के सर्कल से मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये भी सही है। जवाब हुआ दोनों सही है। मैंने केवल अभी 2 क्वेश्चन कराए हैं, उम्मीद करता हूं बहुत सुपर तरीके से समझ में आ गए होंगे दोनों ही मेथड के द्वारा। फिर भी अगर कोई दिक्कत लगती है तो जरूर लिख देना। बाकी आपको 150 समझ में आ रहा है, आपको डायग्राम समझ में आ रहा है, आपको दोनों समझ में आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। बस आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अब देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना, सवाल को एकदम प्रॉपर तरीके से चलना, बहुत ध्यान से समझते हुए। मैंने कहा ये कह रहा है कि कुछ कप शर्ट नहीं है। प्यारे गुड्डा सबसे पहली बात तो ऐसे सुनो कि अगर मैं देखूं तो कप यहां पर है पर शर्ट नहीं है, शर्ट यहां पर है पर कप नहीं है। इस पहले कथन में कप है पर शर्ट नहीं है, दूसरे में शर्ट है पर कप नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला फर्स्ट व सेकंड दोनों से मिलाकर हो रहा है। और अगर मैं दोनों को देखूं तो दोनों के दोनों कथन क्या हैं? दोनों के दोनों कथन पॉजिटिव हैं। और दोनों कथन पॉजिटिव से निष्कर्ष कैसा बनता है? पॉजिटिव बनता है, हाँ या ना? बट यहां पर तो नेगेटिव आ रहा है, यहां पर तो नहीं आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये है मेरे भैया कि ये गलत है। बात समझ में आ गई? दूसरा कह रहा है कुछ शर्ट कप हैं। देखो मैंने कहा कुछ शर्ट कप हैं, कुछ शर्ट कप हैं, तो ये शर्ट यहां और कप यहां, तो ये भी पहले व दूसरे से सॉल्व होगा। लेकिन दोनों को मिलाने की शर्त होती है, पहले और दूसरे से मिलकर सॉल्व होगा। क्या पहला और दूसरा कथन मिल पाएगा? कैसे मिल पाएगा? अगर 2 नियम फॉलो करेगा तो मिल पाएगा, और दोनों में से एक भी नियम ऐसा हुआ जो फॉलो नहीं हुआ तो फिर नहीं मिल पाएगा। दोनों नियम कौन से? कि जैसे आपने यहां शर्ट और कप लिया है, शर्ट और कप, तो शर्ट और कप के अलावा जैसे इसमें कप ले लिया तो क्या बच गया? किताब बच गया।
और इसमें शर्ट ले लिया तो क्या बच गया, इसमें भी किताब बच गया। तो ये जो बचा हुआ है ये कॉमन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जैसे इसमें इसमें दोनों जगह किताब है, तो ये कॉमन ही तो है, दोनों जगह किताब है। मेरे प्यारे गुड्डा दूसरी बात, किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो ये किताब की वैल्यू यहां पर 100, कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। ये बात मेरे सभी प्यारे साथी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। बात यहां तक समझ में आई है, यहां तक मुद्दा समझ में आया है। तो मेरे प्यारे गुड्डा आप लोग देखेंगे कि यहां कप की वैल्यू 100 है, क्योंकि दोनों मिल चुके हैं ना, क्योंकि इस किताब की वैल्यू भी 100 थी। मैंने कहा बचे हुए कॉमन होने चाहिए, और मेरे प्यारे गुड्डा कॉमन में कम से कम एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो यहां पर कप की वैल्यू 100 है और यहां पर कप की वैल्यू 50 है। 100 ऊपर 50 नीचे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर शर्ट की वैल्यू 50 है और यहां शर्ट की वैल्यू 50 है, कहेंगे एकदम सही है। निष्कर्ष नंबर 2, निष्कर्ष नंबर 2 अनुसरण करता है। बात में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, ओके है, डन है। मैंने आप लोगों से क्या बोला, नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा डायग्राम से कैसे, सभी कप किताब हैं। मैंने कहा जितने भी कप हैं, जितने भी कप हैं सभी के सभी कप किताब हैं, जितने भी कप हैं सभी के सभी कप किताब हैं, और सभी किताब शर्ट हैं। तो सभी किताब के ऊपर जो सर्कल आएगा वो सर्कल शर्ट का आएगा, सही है। मैंने कहा पहला निष्कर्ष, कुछ कप शर्ट नहीं है, नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता। दूसरा, कुछ शर्ट कप हैं, शर्ट बाहर है कप अंदर है। अभी अभी क्या बोला था, जब जब सर्कल के ऊपर सर्कल होता है तो बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, बात समझ में आ रही है। बाहर से अंदर की ओर कुछ बोलकर जब भी जाते हैं तो वो हमेशा सही होता है। कुछ बोलकर, इसने बोला है कुछ शर्ट कप हैं, शर्ट बाहर है कप अंदर है, बाहर से अंदर की ओर कुछ बोलकर जा रहा है, सही होगा। मैंने बोला अगर सभी बोलकर जाता, ये कहता कि सभी शर्ट कप हैं, तो गलत था, तो गलत था। बात समझ में आ रही है। अब मेरी एक बात बहुत अच्छी तरह से सुनो, आप लोग अब यहां से एक रास्ते पर चले जाओ, या तो 150 के रास्ते पर चले जाओ या डायग्राम वाले पर चले जाओ। अगर मेरे प्यारे गुड्डा आपको लगता है कि हाँ यार मैं कुछ नियम जान सकता हूं, कुछ चीजें सीख सकता हूं, और मैं ऐसा नहीं है कि उनको भूल भी जाऊंगा, चीजों को समझने की मेरे अंदर एक जिज्ञासा है, तो आप 150 के साथ जाओ। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं फालतू टेंशन लेना नहीं चाहता, लेकिन हाँ इतना है कि 100 क्वेश्चन में से देखो डायग्राम वाले 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन हमेशा ठीक करवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 150 वालों से 100 में से 100 ठीक करवा दूंगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे गुड्डा अगर ये हो कि यार मैं टेंशन नहीं लेना चाहता, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना चाहता हूं, हाँ पर इतना है कि 100 में से 90 ठीक कर दूंगा, 10 गलत हो सकते हैं। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं डायग्राम कई जगह अपवाद का काम करता है, भ्रमित करता है व्यक्ति को। अभी तो चीजें आगे आगे बढ़ेंगी तो देखना, संभावना के केस में डायग्राम कई बार भ्रमित करता है। तो अगर आपके अंदर यह है कि मैं टेंशन नहीं लेना चाहता फालतू, 100 में से हाँ पर 90 कर दूंगा, 10 गलत हो सकते हैं, तो आप डायग्राम के साथ चले जाओ। और यह कि हाँ मैं टेंशन हम लेने के लिए तैयार है, हम लेंगे टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके अंदर से आ रहा है लेकिन हम 100 में से 100 ही करेंगे, तो आप ठीक है 150 के साथ चले जाओ, सही है ना। तो ये चीज आपको ही तय करनी है, आपको कौन से मार्ग पर जाना है, ठीक है ना, इस बात को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे अभी और बताएंगे, इसे ध्यान से देखेंगे एक बार, मैं बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, देखेंगे। सवाल में जैसे 2 कथन है 2 निष्कर्ष है, तो पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी प्याज टमाटर हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, क्या किसी एक कथन से सॉल्व हो रहा है या दोनों से मिलकर सॉल्व हो रहा है? तो आप लोग कहेंगे भैया प्याज और टमाटर तो दूसरे में ही मौजूद हैं,
प्याज और टमाटर दोनों मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये केवल दूसरे से सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने यहां पर बोला दूसरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन यहां पर प्याज की वैल्यू 50 है, हाँ या ना? प्याज की वैल्यू 50 है, क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे साथी यहां ये दूसरे नंबर पे लिख रहा है ऑब्जेक्ट पर, और पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव 50 होता है, और यहां पर प्याज की वैल्यू 100 है, क्यों? क्योंकि सभी लगा हुआ है। कल मैंने आपको बताया था कि कथन हमारी इनकम होती है और निष्कर्ष हमारा एक्सपेंडिचर होता है, और 50 अगर इनकम है, 100 एक्सपेंडिचर है, तो वो गलत है। तो यहां पर 50 से 100 नहीं बन सकता, इसलिए गलत हो गया। मैं दूसरे को चेक करता हूं, कह रहा है सभी आलू प्याज हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, सभी आलू प्याज हैं। तो देखो ये किसी एक से सॉल्व हो रहा है क्या? यस और नो में बताओ, ये किसी एक से सॉल्व हो रहा है क्या? सभी आलू प्याज हैं। देखो आलू पहले में है पर प्याज नहीं है, प्याज दूसरे में है पर आलू नहीं है। तो अगर आपको आलू और प्याज दोनों लेने हैं तो आप लोगों को पहले व दूसरे दोनों के साथ चलना पड़ेगा, पहले व दूसरे दोनों के साथ चलना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो मैंने यहां पर ये बोला कि आलू और प्याज, तो यहां पर देखो आलू हुआ और यहां पर प्याज है ही, तो शर्त क्या है इन दोनों को अगर मिलाऊंगा तो, कि आलू और प्याज के अलावा बचा हुआ कॉमन होना चाहिए, और दोनों कॉमन में से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो यहां बचा हुआ कॉमन कौन है? टमाटर। टमाटर यहां भी है, टमाटर यहां भी है, और इस टमाटर की वैल्यू 100 भी है। इसका मतलब ये दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। यहां पर आलू की वैल्यू 100 है, यहां पर आलू की वैल्यू 100 है, यहां पर प्याज की वैल्यू 50, यहां प्याज की वैल्यू 50, तो ये सही हो जाएगा। ये वाला एकदम सत्य हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू डायग्राम सभी आलू टमाटर हैं। हमने कहा जितने भी आलू हैं, आलू, सवाल कर रहा है जितने भी आलू हैं सभी के सभी आलू, सभी के सभी आलू टमाटर हैं, ठीक है। कह रहा है कि सभी टमाटर प्याज हैं, तो जितने भी टमाटर हैं, जितने भी टमाटर हैं सभी के सभी टमाटर प्याज हैं। अब देखो पहला क्या है, सभी प्याज टमाटर हैं, प्याज बाहर है टमाटर अंदर है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब सर्कल के ऊपर सर्कल होता है तो बाहर से अंदर की ओर जितनी भी चीजें सभी बोलकर जाती हैं वो गलत होती हैं। तो क्या क्या बोला? सभी प्याज टमाटर है, प्याज बाहर है टमाटर अंदर है, सभी बोलकर जा रहा है, इसलिए गलत है। अगर ये कहता कि कुछ प्याज टमाटर हैं तो मैं सही कर देता, फिर मैं बाहर से अंदर की ओर अगर कुछ बोल के जाता तो सत्य कर देता, अभी तो नहीं कर सकता। दूसरा कह रहा है सभी आलू प्याज हैं। देखो आलू अंदर है प्याज के, तो आलू तो सभी प्याज के अंदर ऑलरेडी दिख रहे हैं, आलू का गोला प्याज की तो अंदर है, इसलिए सही है। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अब 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं एक छोटा सा कथन लिख रहा हूं, जरा सभी मेरे प्यारे गुड्डा बहुत ध्यान से यहां पर सवाल को समझेंगे, बहुत ध्यान से यहां पर सवाल को समझेंगे। जैसे सवाल कह रहा है कि कुछ जैसे यहां पे लिख देते हैं सभी, जैसे यहां पे लिख देते हैं सभी मोर पतंग हैं, सभी मोर पतंग हैं। और दूसरा है कि कुछ पतंग हिरन है। कह रहा है कुछ पतंग हिरन है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान सुनना, 150 के मेथड में यहां पर मुझे एक बहुत बड़ा स्टेप कवर करना है। मैंने कहा एक निष्कर्ष यहां पर मौजूद है,
थोड़ा सा ध्यान देते हुए बताना कि सही है या गलत है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम तो बहुत आराम से हो जाएगा, 150 भी हो जाएगा, लेकिन 150 में मुझे वो स्टेप समझाना है, तो थोड़ा सा ना 150 से ही करने की कोशिश इसे करिएगा। ये यहां पर मैंने आप लोगों से कहा कि कुछ मोर, मैंने कहा कुछ मोर हिरन है, मैंने कहा कुछ मोर हिरन है। मुझे कमेंट में ये बताओ कि ये सही है या गलत है। मैंने कहा ये सत्य है या गलत है, बताएंगे एक बार जल्दी से, सत्य है या असत्य है। कह रहा है कि कुछ मोर हिरन है। मेरी बात को जरा ध्यान से समझना है सबको। सवाल कह रहा है कुछ मोर हिरन है। देखो यहां पर अगर मैं देखूं तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि यार ये देखूंगा कि जो निष्कर्ष है वो किसी एक कथन से सॉल्व हो रहा है या दोनों कथन से सॉल्व हो रहा है। तो मैं ये बोलूंगा कि यहां पर मोर और हिरन है, तो क्या मेरे पास कोई ऐसा कथन है दोनों में से जिसमें मोर और हिरन दोनों आ रहे हो। तो मैंने कहा कि मोर यहां पर है और हिरन यहां पर है, तो मुझे पहला और दूसरा दोनों लेने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है, मुझे पहला और दूसरा दोनों लेने पड़ेंगे, दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं दोनों को तब तक कनेक्ट नहीं कर सकता जब तक मेरे दो नियम फॉलो नहीं हो सकते। पहला नियम कि जो आपने मोर और हिरन लिया है उनके अलावा जो बचा हुआ है, यहां मोर ले लिया तो पतंग बच गया, यहां हिरन ले लिया तो पतंग बच गया। पहला नियम यह कहता है कि जो बचा हुआ है वो कॉमन होना चाहिए। क्या कॉमन है, यस और नो? कॉमन है, हाँ जी कॉमन है। पतंग यहां भी है, पतंग यहां भी है, कॉमन है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुन लेना, मैंने कहा कि निष्कर्ष में प्रयोग होने वाले शब्दों के या अर्थों के अलावा बचा हुआ कॉमन होना चाहिए। और दूसरा नियम था कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो यहां ये तो फॉलो हुआ कि हां दोनों कॉमन है, लेकिन क्या किसी कॉमन की वैल्यू 100 है? बताओ। यहां पर देखोगे तो इस पतंग की वैल्यू 50 है और यहां देखोगे तो इस पतंग की वैल्यू भी 50 है। इसका मतलब आप इन दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं। इनमें पहले और दूसरे दोनों निष्कर्ष को जोड़ नहीं सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं। और नहीं जोड़ सकते तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? तो मैं आपको ये चीज थोड़ा सा यहां पर समझाना चाहता था कि भाई अगर ऐसा है तो दोनों कनेक्ट नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है? मानकर चलो कि मैं यहां पर दूसरा निष्कर्ष बोलूं कि कुछ हिरन पतंग है। मैंने कहा कि कुछ हिरन पतंग है, मैंने यहां पर बोल दिया कुछ हिरन पतंग है। ये कह रहा है ऐसे कि कुछ हिरन पतंग है। बताओ ये सही है या गलत है? तो आप लोग कहेंगे हिरन और पतंग, तो हिरन यहां पर है, पतंग यहां पर है। ये तो केवल और केवल दूसरे से सॉल्व हो रहा है। ये केवल और केवल क्यों नहीं जोड़ेंगे सर? भैया नियम फॉलो नहीं हो रहा ना, किसी की वैल्यू 100 नहीं है ना, इस वजह से नहीं जोड़ेंगे। सवाल कह रहा है, सवाल यहां पर क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है हिरन पतंग ये केवल दूसरे से हो रहा है। यहां पतंग की वैल्यू 50 है, हिरन की वैल्यू 50 है, यहां पर भी हिरन और पतंग की वैल्यू 50 है। तो क्या बोलेंगे? ये सत्य है, ये सत्य है एकदम। और डायग्राम वाले जो साथी है कि भैया हमें डायग्राम से करना है, वो कैसे कर रहे होंगे? कह रहे सभी मोर पतंग हैं। हमने कहा जितने भी मोर हैं, हमने कहा जितने भी मोर हैं सभी के सभी मोर पतंग हैं, सभी के सभी मोर पतंग हैं। और कुछ पतंग हिरन हैं, तो ये कुछ पतंग क्या हो जाएंगे? कुछ पतंग हिरन हो जाएंगे, कुछ पतंग हिरन हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथी
जैसे ये पहला कह रहा है कि कुछ मोर हिरन है, देखो मोर और हिरन का सर्कल मिल नहीं रहा ना, मोर और हिरन का सर्कल नहीं मिल रहा ना, मोर अलग है हिरन अलग है, तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कुछ हिरन पतंग है, तो हिरन 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 का सर्कल और पतंग का सर्कल मिल रहा है, तो इसलिए सही है। बात समझ में आ गई होगी। आप जिस मेथड से चाहो सीखो पर सीखो, जिस मेथड से चाहो करो पर करो। बात समझ में आई ना? तो मेरे प्यारे साथी, उम्मीद करता हूं ये बात आपको बड़े स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर अभी बढ़ते हैं, बताएंगे इसका क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। मैंने क्या बोला? मैंने कहा पहला कह रहा है निष्कर्ष कि कुछ हाथी बाघ हैं। क्या ये किसी एक से सॉल्व हो सकता है? क्या ये किसी एक से सॉल्व हो सकता है? हाथी यहां पर है, बाघ यहां पर है, तो मेरे प्यारे भाई ये केवल दूसरे से सॉल्व हो रहा है। दूसरा वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही बन रहा है। तो यहां पर बाघ की वैल्यू कितनी है? 100, और यहां पर बाघ की वैल्यू कितनी है? 50। 100 से 50 तो बन सकती है। यहां 100 क्यों? क्योंकि सभी लग रहा है। यहां 50 क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है, दूसरे वाले पर है। मैंने कहा यहां हाथी की वैल्यू कितनी है? 50, क्योंकि दूसरे पर है, पॉजिटिव है, और यहां भी हाथी की वैल्यू 50। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम राइट है। और दूसरा दूसरा कह रहा है कुछ हाथी चिंपांजी हैं। तो देखो ये यहां पर चिंपांजी पहले में है लेकिन हाथी नहीं है। इसका मतलब ये वाला पहला व दूसरा दोनों से मिलाकर होगा। दोनों से मिलाकर होगा तो दोनों को कैसे मिलाया जाएगा कि यहां जो प्रयोग हुए ना हाथी और चिंपांजी, इनके अलावा बचा हुआ कॉमन होना चाहिए और कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखेंगे। तो मेरे प्यारे साथी हाथी चिंपांजी, यहां से हाथी लिया, यहां से चिंपांजी, तो बचा हुआ यहां पर कौन है? बाघ, और बचा हुआ यहां पर कौन है? बाघ। इसका मतलब बचा हुआ कॉमन है, और बचे हुए कॉमन में से कम किसी एक की वैल्यू 100 भी होनी चाहिए। तो यहां पर बाघ में इस वाले बाघ की वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब ये दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। कैसे? तो चिंपांजी की वैल्यू कितनी आएगी? 50 आएगी, और हाथी 50। यहां भी दोनों की वैल्यू 50-50 है। बोलेंगे एकदम सही है। मेरे प्यारे साथी बोलेंगे एकदम सही है। दोनों के दोनों, कोई भी, देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको 150 समझ में नहीं आ रहा, साइड रख दो, साइड रख दो। देखो मैं तो टीचर हूं, मेरा तो काम दोनों तरीके से समझाने का है। बात समझ में आ रही है ना प्यारे गुड्डा? जब जब हम लोग कभी किसी पेशेंट को लेके जाते हैं, ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन भी 2-3 प्रकार के होते हैं। डॉक्टर का काम है हर एक क्वालिटी के बारे में बताना, हर एक क्वालिटी के बारे में बताना कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। लेकिन मरीज के घर वालों को तीनों क्वालिटी से ऑपरेशन थोड़ा ही कराना है। मरीज के घर वालों को यह देखना है कि हमारे लिए क्या बढ़िया है। बात को ऐसे समझो आप लोग, एक उदाहरण के माध्यम से। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मैं तो एक टीचर हूं, मुझे पता है कि मैं अकेला हूं इधर साइड, और मेरे प्यारे भाई बहन उधर एक नहीं है, उधर बहुत हैं, बल्कि मैं कह सकता हूं लाखों की संख्या में। यहां पर ये मेरा सौभाग्य है कि सैकड़ों नहीं बोलूंगा, लाखों ही बोलूंगा। तो सबकी एक जैसी मतलब विचारधारा नहीं हो सकती। किसी को डायग्राम पसंद आता है, किसी को 150 पसंद आता है। तो मैं आपसे ये बात स्पष्ट खुल के कह रहा हूं क्योंकि आपको अपना मानता हूं। आपकी समझ में 150 अगर नहीं आ रहा तो साइड रख दो ना यार, सीधे डायग्राम के हिसाब से जाओ, सीधे डायग्राम के हिसाब से जाओ। बात समझ में आ रही है? और अगर 150 समझ में आ रहा है तो वन ऑफ द बेस्ट तरीका है वो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सही है। कुछ ऐसे भी होंगे तुम में जिनको दोनों ही समझ में आ रहे हैं। एक बार थम्स अप करके बताओ कितने ऐसे हैं जिनको दोनों ही समझ में आ रहे हैं। अगर कॉमन नहीं होगा दानिश तो फिर वो गलत हो जाएगा क्योंकि वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। डायग्राम कैसे बनेगा? कुछ चिंपांजी बाघ हैं, हमने ये कहा कि ये हैं चिंपांजी, मैंने कहा ये चिंपांजी हैं, है ना,
ये हो गई चिंपांजी, और कुछ चिंपांजी क्या है, बाघ। तो मैंने कुछ चिंपांजी को बाघ मान लिया और सभी बाघ हाथी है। तो मैंने कहा जितने भी सभी बाघ हाथी हैं, तो जितने भी बाघ हैं वो सब के सब बाघ हाथी के अंदर ये हो गए। मेरे प्यारे साथियों, अब जैसे क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कुछ हाथी बाघ हैं। देखो हाथी बाहर है, बाघ अंदर है, सर्कल के ऊपर सर्कल है, हाथी बाहर है, बाघ अंदर है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, क्या बोलकर, कुछ बोलकर, इसलिए सही हो गया। दूसरा कह रहा है कुछ हाथी चिंपांजी हैं। देखो चिंपांजी का सर्कल ये रहा और हाथी का सर्कल ये रहा, तो चिंपांजी और हाथी का सर्कल मिला हुआ है, कनेक्ट है, इस वजह से सही है। तो दोनों के दोनों सही हो गए। मेरे सभी प्यारे साथी यहां तक बोलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। और अब देखो बाबू, यहां पर तीन तीन निष्कर्ष शुरू हो गए हैं। कथन दो ही है पर निष्कर्ष की संख्या तीन है। कथन दो है पर निष्कर्ष की संख्या तीन है। सुनेंगे ध्यान से, ये क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि कुछ वस्तुएं हेलमेट हैं, वस्तुएं हेलमेट हैं। सुनो, तो मुझे एक बात बताओ कि यहां पर वस्तुएं हैं, यहां पर हेलमेट है, तो इसका मतलब तो ये पहले वाले से ही सॉल्व हो गया। तो मैं ये बोलूंगा जोड़ने की टेंशन ही नहीं है, हेलमेट की वैल्यू यहां 100 है क्योंकि सभी लग रहा है। मैंने कहा वस्तु की 50 है क्योंकि पॉजिटिव है, यहां पर वस्तु 50 है क्योंकि कुछ लग रहा है, हेलमेट 50 है क्योंकि पॉजिटिव है, तो एकदम सही है। कहीं भी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि भाई ऊपर 50 हो नीचे 100 हो, तो पहला तो एकदम बेस्ट है। दूसरा कह रहा है कि कुछ वाहन हेलमेट हैं। तो देखो ये वाहन यहां है और हेलमेट यहां है, तो इसका मतलब ये केवल दूसरे से सॉल्व हो रहा है, ये केवल दूसरे से सॉल्व हो रहा है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, वाहन की वैल्यू यहां कितनी है 50 और हेलमेट की कितनी है 50, तो यहां पर ये दोनों वैल्यू भी कितनी कितनी है 50। तो क्या बोलेंगे, एकदम सही है, दूसरा भी सही हो गया। तीसरा कह रहा है कि कुछ वाहन वस्तुएं हैं। तो देखो देखो वाहन यहां है, ये रहा, वस्तु यहां है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पहले व दूसरे दोनों से मिलकर सॉल्व होगा। और दोनों से मिलकर सॉल्व करने के लिए क्या होता है, दोनों से मिलकर सॉल्व करने के लिए दो नियमों से होकर गुजरना होता है। पहला, जो प्रयोग हुई चीजें हैं उनके अलावा बचे हुए कॉमन होने चाहिए। और दूसरा नियम यह है मेरे प्यारे साथी कि जो जो बचे हुए थे उनमें कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो जब आप वाहन यहां से और वस्तु यहां से लाएंगे तो यहां बचा हुआ कौन है, हेलमेट, और यहां भी कौन है, हेलमेट, और इस ऊपर वाले हेलमेट की वैल्यू भी 100 है। इसका मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे। यहां भी वस्तु और वाहन 50 है, यहां भी वाहन और वस्तु दोनों 50 हैं, तो ये सही होगा। कहने का मतलब है तीसरा निष्कर्ष अनुसरण, मतलब तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बात समझ में आई? सभी प्यारे भाई बहनों को बात समझ में आई ना? मेरे प्यारे गुड्डा देखो ध्यान से, डायग्राम से कैसे, सभी हेलमेट वस्तुएं हैं। हमने कहा जितने भी हेलमेट हैं, सभी हेलमेट, ये हो गए हेलमेट, जितने भी हेलमेट हैं सभी के सभी हेलमेट वस्तुएं हैं। हमने कहा जितने भी हेलमेट हैं सभी के सभी हेलमेट वस्तुएं हैं, और कुछ हेलमेट वाहन हैं। एक बात ध्यान से सुनना जरा, एक छोटी सी चीज यहां पर मैं आपको सिखाना चाहूंगा, डायग्राम वाले विशेष ध्यान दें। इसने कहा सभी हेलमेट वस्तुएं, तो हेलमेट को वस्तु के अंदर रख दिया। फिर ये कह रहा है कुछ हेलमेट वाहन है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ हेलमेट को वाहन ऐसे बना देते हैं कि वाहन ये हो गया। ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारे गुड्डा। देखो मानकर चलो कि ये ए है और ए बी के अंदर है, यही तो यहां पर ऐसे ही तो है, हेलमेट वस्तु के अंदर है, ए अगर बी के अंदर है, और मैं कहूं कि अब सी को ए से मिलना है कुछ के रूप में,
तो हमेशा ध्यान रखना सी ऐसा नहीं है कि ऐसे यहीं की यहीं मिल लेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जिसके अंदर मौजूद है उसके पास से होकर ही आएगा, और अगर सी को ए तक जाना है तो ऐसे जाना होगा। क्या ये बात समझ में आई है आप सभी प्यारे साथियों? क्या ये बात समझ में आई है सभी प्यारे साथियों को? तो मैं यहां पर ये बोलूंगा कि कुछ कुछ कह रहे कुछ हेलमेट वाहन है, तो यहां पर वाहन वाहन वस्तुओं से मिलकर ही आएगा ऐसे, और यहां पर वाहन रखेंगे। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब अगर बच्चे तक जाना है तो घर वालों से बता के ही मिलना होगा। मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे। तो यहां पर ये क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि कुछ वस्तुएं हेलमेट हैं। मैंने कहा वस्तुएं बाहर है, हेलमेट अंदर है, तो बाहर से अंदर कुछ बोल के सही होगा। दूसरा कह रहा है कुछ वाहन हेलमेट हैं, तो देखो वाहन का सर्कल कुछ के रूप में हेलमेट से मिल रहा है, तो ये भी सही है। और कुछ वाहन वस्तुएं हैं, वाहन का सर्कल वस्तुओं के सर्कल से भी मिल रहा है, तो ये भी सही है। तीनों सही हो गए ना? तीनों सही हो गए ना? बताओ क्या दिक्कत आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताएंगे क्या जवाब होगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, जैसे चाहो ऐसे समझो। तो देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये कुर्सियां और ये फर्नीचर। आप लोग यहां पर देखो कि यहां पर कुर्सियां हैं और यहां पर फर्नीचर है। मेरे प्यारे दोस्त ये कुर्सियां हैं और ये फर्नीचर है। ध्यान से सुनना। तो इसका मतलब यहां पर मुझे पहला व दूसरा दोनों मिलाकर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से सुनना। मैंने ये बोला कि कुर्सी यहां पर है, फर्नीचर यहां पर है। तो अभी देखो ये करने से पहले कि यार यहां लकड़ी लकड़ी कॉमन है और किसी एक की वैल्यू 100 है, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। यहां पर दोनों कथन में ऊपर वाला पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव है। ये वाला नेगेटिव है ना, नेगेटिव आ रहा है ना इसमें। तो ध्यान रखना, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट बनता है। लेकिन सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं, ये तो पॉजिटिव रिजल्ट है, इसलिए गलत है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। मैंने कहा इसे देखेंगे कोई लकड़ी फर्नीचर नहीं है, तो मैंने कहा कि यहां पर देखो, यहां कह रहा है, दूसरा कह रहा है कुछ फर्नीचर लकड़ी है। तो मेरे प्यारे साथी ये कह रहा है कुछ फर्नीचर, तो यहां पर फर्नीचर है, यहां पर लकड़ी है। ये केवल दूसरे से हो रहा है। मैंने आपको ये भी बताया ना कि अगर, अब देखो ये केवल दूसरे से हो रहा है, और केवल दूसरा क्या, नेगेटिव। तो नेगेटिव से भी तो नेगेटिव ही रिजल्ट बनता है। तो यहां पर ये भी क्या हो गया, गलत। ये तो देखते ही सही कर देना था सवाल। दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत थे, कोई सा भी अनुसरण नहीं कर रहा था। बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त देखेंगे, कह रहे सभी कुर्सियां लकड़ी हैं। मैंने ये बोला कि जितनी भी कुर्सियां हैं, मैंने बोला जितनी भी कुर्सियां हैं, सभी की सभी कुर्सियां लकड़ी हैं। तो सभी कुर्सियां यहां पर लकड़ी हो गई, लकड़ी हो गई। और दूसरा कह रहा है कोई लकड़ी फर्नीचर नहीं है, तो मतलब लकड़ी अलग हो गई और फर्नीचर अलग हो गया। लकड़ी अलग, फर्नीचर अलग। पहला कह रहा है सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं, कुर्सी फर्नीचर बिल्कुल अलग अलग है, तो कैसे होगा, गलत हो गया। कुछ फर्नीचर लकड़ी है, फर्नीचर अलग है, लकड़ी अलग है। तो कुछ फर्नीचर लकड़ी होते तो फर्नीचर और लकड़ी मिले हुए नहीं होते, इस वजह से गलत है। यहां तक बात समझ में आ गई? भैया जी एक जगह लिखवा दीजिए पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ठीक है? मैं यहां लिख देता हूं, एक बार देखेंगे सभी प्यारे साथी। मेरे प्यारे गुड्डा, अगर एक कथन है और वो पॉजिटिव है तो उससे पॉजिटिव ही निष्कर्ष बनेगा, सही है। अगर एक कथन है और वो नेगेटिव है तो उससे नेगेटिव ही निष्कर्ष बनेगा।
मैंने कहा अगर दो कथन है दोनों पॉजिटिव हैं तो उससे पॉजिटिव निष्कर्ष बनेगा, पॉजिटिव निष्कर्ष बनेगा। मैंने कहा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो नेगेटिव निष्कर्ष बनेगा। मैंने कहा चाहे दो पॉजिटिव हैं और एक नेगेटिव है तो नेगेटिव निष्कर्ष बनेगा। मैंने कहा अगर दो नेगेटिव हैं तो फिर नो रिजल्ट आएगा, नो रिजल्ट आएगा अर्थात कुछ नहीं बनेगा, अर्थात कुछ नहीं बनेगा। मैं एक बार इस चार्ट को याद करा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। एक बार पूरा याद करा देता हूं कि मुद्दा क्या है। मेरे प्यारे साथी याद करा देता हूं ताकि आप भूले ना। देखो पॉजिटिव माने अच्छा आदमी और नेगेटिव माने बेकार आदमी। पॉजिटिव माने अच्छा आदमी और नेगेटिव माने बेकार आदमी। अब ध्यान से सुनना। मानकर चलो तुम्हारे जीवन में एक अच्छा आदमी है तो आप भी कैसे बनोगे? अच्छे बनोगे। बात समझ में आई? तुम्हारे जीवन में अगर एक बेकार आदमी है तो तुम भी कैसे बनोगे? बेकार ही बनोगे, संगति का असर होगा। तुम्हारे जीवन में दो आदमी है दोनों ही अच्छे हैं तो आप भी अच्छे बनोगे। सही है। तुम्हारे जीवन में एक आदमी अच्छा है एक आदमी बेकार है तो बेकार का असर ज्यादा होगा, बेकार का असर ज्यादा होगा। तुम्हारे जीवन में दो आदमी अच्छे हैं लेकिन एक गलती से बेकार है तो ध्यान रखना एक मछली तालाब को गंदा कर देगी, आप बेकार हो जाएंगे। आपके जीवन में दो आदमी और दोनों ही बेकार हैं तो समझ जाना आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, नो रिजल्ट बनेगा। फिर रिजल्ट कभी बनेगा ही नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, वो सब गलत हो जाएंगे। क्या ये बात हमेशा ध्यान रहेगी आप लोगों को? सभी प्यारे साथी बोलेंगे क्या ये बात हमेशा ध्यान रहेगी आप लोगों को? जो स्टेप मैंने यहां पर ये कंप्लीट रूप से आपको सिखाए हैं, जो स्टेप मैंने यहां पर कंप्लीट रूप से आपको सिखाए हैं, क्या ये याद रहेंगे? सभी प्यारे साथियों को याद रखना, बस इतनी छोटी छोटी सी चीजें हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मेरे प्यारे साथी बात यहां तक ओके है तो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। आओ जी बढ़ते हैं और बताएंगे इसका क्या आंसर है। एक और क्वेश्चन आपके समक्ष, एक और क्वेश्चन आपके समक्ष है, जरा ध्यान से देखेंगे क्या जवाब होने वाला है। पहला क्या कह रहा है? पहला यहां पर कह रहा है कुछ इंजन रॉकेट हैं। सवाल क्या कह रहा है? कुछ इंजन रॉकेट हैं। देखो मैंने कहा इंजन ये रहा रॉकेट ये रहा तो ये केवल दूसरे से सॉल्व हो रहा है, केवल ओनली दूसरे से सॉल्व हो रहा है। मैंने आप लोगों से क्या बोला? शिवानी शर्मा गुड़िया जुनून सीरीज चालू करेंगे। कल तक बहुत ज्यादा बिजी था, दिल्ली पुलिस की क्लासेस चल रही थी, आज से उनके ड्राइवर वाले बच्चों का पेपर है, एक दो दिन में कांस्टेबल वाले बच्चों का है, बहुत बिजी था। अब एक दो दिन में चालू कर देंगे, ठीक है ना। देखो तो ये क्या कह रहा है? मैंने कहा यहां पर इंजन और ये रॉकेट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। रॉकेट की वैल्यू कितनी है? रॉकेट की वैल्यू 100 है। यहां पर रॉकेट की वैल्यू 50 है, 100 से 50 कोई दिक्कत नहीं है। यहां इंजन की वैल्यू 50 है और यहां भी इंजन की वैल्यू 50 है, तो इसका मतलब ये वाला सत्य है। पहला सत्य हो जाएगा, पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कुछ इंजन कार हैं, तो मैंने यहां पर ये बोला कि इंजन इसमें है कार इसमें है, तो इसका मतलब ये किसी एक से सॉल्व नहीं होगा, इसे दोनों से मिलाकर सॉल्व करना पड़ेगा। पहले और दूसरे दोनों से मिलाकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथी यहां पर मिलाकर करोगे तो कंडीशन क्या दो होनी चाहिए? यहां से अगर आप इंजन और कार लेंगे तो बचा हुआ कौन है? रॉकेट। और यहां बचा हुआ कौन है? रॉकेट। ये दोनों कॉमन होने चाहिए। हाँ जी दोनों कॉमन ही हैं, दोनों रॉकेट ही हैं। किसी एक रॉकेट की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो मैं ये बोलूंगा कि यहां इस रॉकेट की वैल्यू 100 ही है, तो इसका मतलब ये दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। मानकर चलो ऐसा होता, एज्यूम करो ऐसा होता कि इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू 100 नहीं होती, तो फिर मैं इन दोनों को ये कह देता कि यार फिर गलत है,
फिर ये कनेक्ट ही नहीं हो पाते। या मानकर चलो कॉमन नहीं होता तो भी कह देता कनेक्ट नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर इंजन की वैल्यू यहां 50 है, यहां भी इंजन की वैल्यू 50 है, यहां ऊपर कार की वैल्यू 50 है और यहां भी कार की वैल्यू 50 है। तो ये सत्य है। दोनों निष्कर्ष यहां पर सत्य होंगे, दोनों के दोनों सही हैं। मैं अगर आपसे अकॉर्डिंग टू डायग्राम जाऊं, कह रहा है कुछ कार रॉकेट है। मैंने कहा यहां पर ये कार है, जिनमें से कुछ कार को रॉकेट बताया गया है, कुछ कार को रॉकेट बताया गया है और सभी रॉकेट इंजन है। तो सभी रॉकेट इंजन हो जाएंगे। पहला कह रहा है कि कुछ इंजन रॉकेट हैं, इंजन बाहर है, रॉकेट अंदर है। जब सर्कल के ऊपर सर्कल होगा तो बाहर से अंदर की ओर कुछ बोलकर क्या होता है, सही। मैंने कहा बाहर से अंदर की ओर सही हो गया। दूसरा कह रहा है कुछ इंजन कार है, इंजन का सर्कल कार के सर्कल से मिल रहा है, तो यह भी सही है। दोनों के दोनों सत्य हो गए। बोलेंगे भैया जी यहां तक बात हमको समझ में आ गई। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ, समस्या, हारी बीमारी? उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे इन चीजों को। देखो चीजें ना हमेशा पता है होता क्या है, हमेशा मुद्दा यह होता है कि हमको ना किसी भी चीज को बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है। फिर कुछ भी चीज कठिन नहीं होती है, कुछ भी चीज फिर कठिन नहीं लगती है। मैं तुमको आज बता रहा हूं कि जब एग्जाम नजदीक आ जाता है ना तो आदमी होपलेस हो जाता है, कुछ नहीं पढ़ पाता है, फिर कुछ नहीं पढ़ पाता, यही वास्तविकता है। फिर तो किताब के पन्ना भी ऐसे पलटे, ऐसे लगे पता ही न चल रही कुछ पढ़ रहा हूं या सब कुछ आता है या कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं समझ में आता। तो अभी आपके पास एक प्रॉपर समय है, आपको 3 महीने का जो एक बढ़िया समय मिला है ना यार, आप उसे मतलब समझो, आप उसे ऐसे भुनाओ कि यार मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है, ठीक है ना। बाकी देखो मैं अगर चाहता तो मैं आप लोगों को केवल डायग्राम से कराता हुआ आगे बढ़ जाता, चीजें हो सकता था 8 क्वेश्चन की जगह अब तक 15 क्वेश्चन आज क्लास में हो जाते। लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके इस वजह से बताई कि यार मुद्दा यह है कि अगर आपकी समझ में एक बार आ गए तो ये 8 नहीं, ऐसे 800 क्वेश्चन भी आप लोग आराम से कर सकते हो। मुद्दा समझाने का होता है। तो वो सारी चीजें इसी तरीके से ही हैं कि स्पीड से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस रखा जाए। क्वांटिटी हटा दूं, क्वालिटी ले आऊं, वो ज्यादा बढ़िया है। तो बिल्कुल परेशान मत होना, बेहतर तरीके से करते रहना। मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से, शानदार तरीके से प्यारे गुड्डा यहां पर रख रहा हूं। दूसरी बात, कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि भैया जो हमारी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपने बोले थे। तो देखो पता है होता क्या है, हर एक चीज एक एग्जाम डेट से ही थोड़ा सा लिंक होती है। आपका थोड़ा सा अगर स्लॉट किसी सब्जेक्ट का खाली होगा तो मैं उसके स्थान पर कुछ ना कुछ बेहतर आप लोगों के लिए करने के लिए प्लान कर रहा हूं। हमेशा हर एग्जाम के लिए हम लास्ट में प्लान, मतलब लास्ट तक उसके लिए बेहतर क्या होगा वो हम करते हैं। कल भी आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस के लिए मैंने 3 घंटे की लगभग एक क्लास ली थी, और एक ऐसी क्लास ली थी जिससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप देख लेना, नहीं तो एक अनुभव होता है, चीजें होती हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल आप लोगों से, तब तक के लिए थैंक यू प्यारे साथी, धन्यवाद, नमस्ते। एक बार प्रैक्टिस जरूर करके आना, कल यहां से आगे बढ़ेंगे। कल 3-3 कथन वाले सवाल भी हम लोग कर रहे होंगे। ओके, धन्यवाद।